और चलिए अब छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। कवासी लखमा से जुड़ी एक खबर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी के दफ्तर पहुंचे थे 3 घंटे पहले और 3 घंटे से उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी को कवासी लखमा के खिलाफ बहुत अहम सबूत मिले हैं। ईडी का तो यह भी दावा है कि कवासी अवैध शराब बिक्री पर कमीशन लिया करते थे। जी हाँ, इस मामले में उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इसी के साथ उनके बेटे हरीश कवासी लखमा भी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए। इस पूरे मामले को लेकर अब डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लखमा को ईडी की पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, जो तथ्य हैं वो बताने चाहिए, भावनात्मक बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये बयान क्यों दे रहे हैं डिप्टी सीएम? क्योंकि लखमा ने कहा था कि मैं अनपढ़ हूं, मुझसे हस्ताक्षर करवाए गए थे और जानबूझकर मेरा फायदा उठाया गया था। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। गौरव शर्मा विशेष संवाददाता रायपुर से सीधे लाइव जुड़ गए। गौरव, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, 3 घंटे बीत गए हैं, क्या नई जानकारी निकल कर आ रही है? गौरव, देखिए 11 बजने से पहले कवासी लखमा ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे और अब लगभग 2:30 बजने को है, तो 3.5 घंटे से अधिक जो है वो समय हो चुका है। और अब भी देखा जा सकता है, सीधी तस्वीर देखी जा सकती है, जहां पर ईडी के दफ्तर में कवासी लखमा, उनके पुत्र कवासी हरीश और उनके कभी ओएसडी रहे मंत्री के रूप में जो इनके एसडी थे जयंत देवांगन, उनसे लगातार पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो जारी है ईडी के दफ्तर में। यहाँ पर सुरक्षा के बीच पूछताछ जारी, लगातार ईडी के अधिकारी उनसे एक एक परतों को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। एक जो तथ्य ईडी के सामने आए थे उसको लेकर पूछताछ कर रहे हैं। जानने की कोशिश हो रही कि किस तरह से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें क्या आधार है, किस तरह से कमीशन लिया जाता था, किस तरह से सिंडिकेट बनाकर जो गतिविधियां संचालित की जा रही थी, अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, तमाम बातों को लेकर जो पूछताछ है, नकली होलोग्राम को लेकर पूछताछ है, तमाम जो तथ्य सामने आए थे शराब घोटाले में जो 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला है वो सामने आया था। इसमें अब पूछताछ जो है वो लगातार किया जा रहा है। लगातार ये जानने की कोशिश ईडी के अफसर कर रहे हैं कि इसमें कवासी लखमा की भूमिका क्या थी, कवासी हरीश की भूमिका क्या थी और जयंत देवांगन जो इस पूरे कामकाज को संचालित किया करते थे कवासी लखमा के ओएसडी के रूप में, तो इन सभी की भूमिकाओं को लेकर पूछताछ जो है वो ईडी की ओर से किया जा रहा है। लगातार 3.5 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। ईडी क्या कवासी लखमा को गिरफ्तार करेगी या उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, फिर से नई तारीख दे दी जाएगी, क्या होगा कवासी लखमा के साथ, इसको लेकर सबकी निगाह टिकी हुई है। और कवासी लखमा पर सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे कि जो पूछताछ हो रही है इस वक्त ईडी के दफ्तर में, क्या आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है लखमा को, उनके बेटे को, जयंत देवांगन को, या फिर अलग अलग कमरों में अलग अलग अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं? गौरव, देखिए ईडी के पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद गोपनीय रखी जाती है, लेकिन चूंकि जयंत देवांगन भी बुलाए गए हैं, साथ ही साथ कवासी लखमा भी यहाँ पर मौजूद है और कवासी हरीश भी मौजूद है, तो ये माना जा रहा है कि तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जा सकती, क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि किस तरह से किनकी भूमिकाएं रही हैं, कैसे पैसों का लेन देन नगद में किया जाता था, कैसे ट्रांजैक्शन होते थे, कौन कौन सी गतिविधियों का संचालन किया जाता था। तो इन तमाम विषयों पर ये माना जा रहा है कि तीनों को बैठाकर एक साथ क्रॉस क्वेश्चन भी किया जा सकता है। खासतौर पर कवासी लखमा और उनके ओएसडी जो जयंत देवांगन है उनके संबंध में ये माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ जो है वो संयुक्त रूप से की जा सकती है। लेकिन तमाम बातें जो हैं वो ईडी के कक्ष के अंदर चल रही हैं और ईडी के बाहर, ईडी दफ्तर के बाहर जो है वो मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कवासी लखमा की क्या गिरफ्तारी होगी या एक बार फिर से पूछताछ के बाद में छोड़ दिए जाएंगे। इसको देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगले 1-2 घंटे के भीतर ये तय हो जाएगा कि ईडी फिलहाल कवासी लखमा की गिरफ्तारी करेगी, उन्हें छोड़ देगी। बिल्कुल, तो लखमा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही है। गौरव, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी यह आज की सबसे बड़ी खबर है और पल पल की अपडेट भी INS 24/7 जो है दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल गौरव तमाम जानकारी के लिए। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो बस्तर में। और प्रदेश में लोगों को दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी
निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे।